अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो क्या आपका एसआईआर नहीं होगा? मतदाता सूची से आपका नाम कट जाएगा? झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इस तरह के सवाल मतदाताओं को खूब परेशान कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 2003 वाले एसआईआर का विवरण कैसे निकालें, क्योंकि इस बार के एसआईआर फॉर्म में उन डिटेल्स को भरना जरूरी है। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है। आगामी 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है, यानी डेडलाइन समाप्त होने में अब महज 8 दिन ही शेष बचे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अंतिम दिन का इंतजार न करके जल्द से जल्द फॉर्म जमा करने की अपील की है। आज सोमवार 20 जुलाई को राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए गए हैं, जहां से शहरी मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको ऊपर में 2 कॉलम दिखाई देंगे। इसमें पिछले एसआईआर का विवरण देना होगा। अगर आपका जन्म साल 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल है तो आप पहले वाले कॉलम में अपना 2003 एसआईआर वाला डिटेल भरेंगे। लेकिन अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है, यानी आपका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो आप दूसरे वाले कॉलम में अपने माता पिता का 2003 एसआईआर का विवरण देंगे। ध्यान रहे, 2003 एसआईआर में जो विवरण दर्ज है उसे बिना किसी बदलाव के हूबहू लिखा जाए। यदि उस समय नाम, उम्र या अन्य किसी विवरण में त्रुटि भी दर्ज थी तो तब भी उसे उसी रूप में भरना है। बाद में आवश्यक सुधार नियमानुसार कराए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपका या आपके माता पिता में से किसी का नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल नहीं है, पिछले बार उनका एसआईआर नहीं हो पाया था, तो क्या होगा? क्या अब एसआईआर फॉर्म भर सकेंगे? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल नहीं है या फिर उनका 2003 में एसआईआर नहीं हो पाया तो उनकी जगह पर दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का विवरण दे सकते हैं, बशर्ते उनका नाम उस समय की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनके माता पिता का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है लेकिन परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों का नाम पुरानी मतदाता सूची में मौजूद है। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में वर्ष 2024 की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को आधार बनाते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी केवल वर्ष 2003 का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी मतदाता का आवेदन स्वतः निरस्त नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये काम ऑनलाइन बहुत आसान है। आपको बस ceo.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको चेक योर नेम इन ई-रोल पीडीएफ सेक्शन मिलेगा। यहां आप 2003 का ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर आपको अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर चुनना होगा। इसके बाद आप पीडीएफ फॉर्म में वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के बीएलओ, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कई स्थानों पर पुराने मतदाता अभिलेख उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को आवश्यक जानकारी खोजने में भी सहायता दी जा रही है। अगर साल 2003 की सूची में नाम मिल जाता है तो उसी के अनुसार सभी विवरण एसआईआर फॉर्म में दर्ज करने चाहिए और किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द फोर्थ पिलर को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु। कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।